तो ये हम लोग आज कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर का बॉर्डर है इसको हम बोलते हैं HTML। क्या बोलते हैं इसको? और उसके अंदर जो कस्टमर को दिखता है, जो रेड कलर का एरिया है, वो बॉडी है। क्या है? बॉडी है। और जो ऊपर रहता है ये ग्रीन कलर का, इधर जो रहता है ना ये, इसको हम बोलते हैं टाइटल। क्या बोलते हैं इसको हम? तो टाइटल किसके अंदर है? टाइटल किसके अंदर है? HTML के अंदर है। तो HTML, तो सबसे पहले हम जो टैग लिखेंगे, इसमें सारा खेल टैग्स का है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे आप? टैग्स लिखेंगे। तो पहले चाहे लिखेंगे, पर इसमें केस सेंसिटिव नहीं है। आप कैपिटल स्मॉल जो चाहे लिख सकते हैं। पर इट्स अ गुड प्रैक्टिस दैट यू राइट इन स्मॉल लेटर। अननेसेसरी कैपिटल लिखने की जरूरत नहीं है। तो स्मॉल में लिखने की अच्छे अच्छी एटिकेट से। तो HTML ओपन किया और HTML क्लोज किया। तो ये सारा कौन सा एरिया हो गया मेरा अभी? ब्लू एरिया है ना? ब्लू वाला एरिया ना? तो उसके अंदर एक एरिया कौन सा है? टाइटल। तो जो समझो मुझे फेसबुक लिखना है, उसके ऊपर क्या लिखना है इधर? जो टैग ओपन किया और टैग क्लोज भी करने का, तो क्लोज करने के लिए स्लैश टाइटल, वही टैग, बस स्लैश लिखने का उसके आगे। ठीक है। और उसके बाद में इसके अंदर एक और मेन है, उसको बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं इसको? हेड। तो हेड भी जो है वो HTML के अंदर है। ठीक है। ओके, सॉरी, ये तो टाइटल जो है ना, ये हेड के अंदर है। टाइटल किसके अंदर होगा? हेड के अंदर। और भी बहुत सारे टैग्स होंगे। हेड के अंदर और भी बहुत सारे टैग्स होंगे, आगे जाके तुमको समझ में आएगा। स्टाइल टैग, स्क्रिप्ट टैग। कौन से टैग? स्टाइल टैग। तो जो टैग ओपन होता है वो टैग क्लोज भी होता है। तो स्टाइल टैग, और कौन से टैग? स्क्रिप्ट टैग। ठीक है। तो स्टाइल टैग CSS के लिए है, और स्क्रिप्ट टैग जावास्क्रिप्ट के लिए है। ये टैग किसके लिए है? और ये किसके? जावास्क्रिप्ट। ये सब हेड के अंदर है। सब किसके अंदर है? तो ये हेड के चाइल्ड है। तो हेड के चाइल्ड कौन से टैग्स है? ठीक है। जैसे अगर अपन एक ह्यूमन ह्यूमन को लेते हैं, ह्यूमन को, तो ये उसका हेड है। तो उसकी बॉडी कब शुरू होती है? ह्यूमन की बॉडी हेड के बाद के, हेड के अंदर ही बॉडी रहती। बॉडी कब शुरू? हेड के बाद। तो हेड टैग जहाँ क्लोज हो गया, उसके बाद से बॉडी टैग शुरू होंगी। उसके बाद से क्या शुरू होंगी? और बॉडी टैग में आप जो लिखोगे वो कस्टमर को दिखेगा। जो आप लिखोगे बॉडी टैग में, वो क्या दिखेगा? कस्टमर। तो आपने अगर लिखा माई नेम इज एलिस, क्या लिखा आपने? इतना ही लिखा। ठीक है। और उसको सेव कैसे करना है? .html। अभी लेट्स लेट्स ट्राई टू कोड दिस। तो ये कोड में सिंपल सा यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है। दिख रहा है तुमको स्क्रीन? तो पहले क्या? HTML। तो जो टैग ओपन किया है वो क्लोज भी करने का। तो तुम्हारे इसमें नोट पैड यूज कर रहे हैं। रियल टाइम में हम नोट पैड, हम लोग VS कोड यूज करते हैं इसमें। HTML। तो HTML में क्या आएगा? हेड। तो, तो हेड ओपन किया तो हेड हेड क्लोज भी करना पड़ेगा। और फिर हेड के बाद क्या आएगा? बॉडी आएगा। और पहले तो मेन में लिख रहे हैं, फिर हेड के अंदर आएगा ना टाइटल। तो ऐसा। अब हेड के अंदर आपके तीन टैग रहते हैं मेन। एक तो टाइटल। टाइटल क्या है? टाइटल टैग क्या है? आपको यहाँ पर क्या दिखाना है? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? न्यू टैब। क्या लिखा हुआ है? अब आपको यहाँ पर, यहाँ क्या लिखा हुआ है व्हाट्सएप के लिए? व्हाट्सएप लिखा है ना? तो वो उसको टाइटल बोलते थे। अगर मैं, तो मुझे अगर यहाँ व्हाट्सएप लिखना है, तो उसको टाइटल बोलते हैं। और उसका फिर लोगो दिख रहा है ग्रीन कलर का, उसको आइकन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आइकन। तो टाइटल लिख देने का, और जो भी तुमको बीच में लिखना है उसके लिख देने का। व्हाट्सएप। ठीक है, जो भी लिखना है।
फिर इसके अंदर दो टैग और है मेन, आगे जाके पढ़ेंगे इसको हम। तो अगर वो यूज में आ रहे तो यूज करो, वरना उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। स्क्रिप्ट टैग और एक style। ठीक है, ये सब हेड के अंदर आएंगे। और बॉडी के अंदर वो आएगा जो आप दिखा रहे यूजर को। तो तुमने लिखा। अब इसको सेव कैसे करने का, तो कोई भी हार्ड डिस्क पे किधर भी जाओ, डी ड्राइव में। ठीक है, अपना एफ आई का कोई फोल्डर है क्या? एफ आई का फोल्डर है क्या अपना? एफ आई 2024। और अपना अपना है एफ आई 25 ना? एफ आई 202। ठीक है, इसमें हम लोग हैं सेम टू में। ठीक है, और सेम टू में अपने तीन बनेंगे। एडवांस सी का भी बनेगा, और आर डी बी एम एस का भी बनेगा, और अपना जो है वो वेब टेक का ही बनेगा। तो अपने पहले फोल्डर बना लो अच्छे से, और फिर वेब टेक के इसके अंदर आ जाओ। वेब टेक वाले इसमें आ जाओ, और इसमें फिर अभी हम सेव कर देंगे। अभी हम कर रहे हैं एच टी एम एल के प्रोग्राम। ठीक है, अपने तीन है ना, एच टी एम एल प्रोग्राम और सी एस एस प्रोग्राम और जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम। ठीक है, तो अच्छे से अरेंज करो डेटा को आपके हिसाब से। फोल्डर में कभी स्पेस मत देना फोल्डर के नाम के अंदर। ठीक है, अब आ गए एच टी एम एल प्रोग्राम्स में, और यहाँ पर हम सेव कर देंगे लेट से वन डॉट एच टी एम एल। क्या कर रहा हूँ मैं, सेव वन डॉट एच टी एम। ठीक है, तो ये सेव हो गया। तो देखो कलर चेंज हो जाएगा नोटपैड में। अभी आपको रन करना है इसको। तो जहाँ पर आपने इसको सेव किए हैं, जहाँ पर आपने इसको सेव किया डी ड्राइव में, क्या, FY 2025 सेम टू वेब टेक एचटीएमएल प्रोग्राम्स में आ गया ये। तो इसको डबल क्लिक करने का, डबल क्लिक, क्योंकि क्रोम क्रोम आ गया ना। अगर अगर नहीं आ रहा, अगर आपको क्रोम पे खोलना है तो राइट क्लिक करो, और इसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और बोलो ओपन विथ सिलेक्ट करो, इसको ओपन करना है। तो मैं क्रोम में ओपन कर रहा हूँ। तो ये खुल गया, दिख रहा है, आ गया माय नेम इज एलिस। अभी कितना पतला आ रहा है ना। अब ये मुझे बोल्ड करना है, क्या करना है? तो जैसे जैसे अपने वर्ड में होता है ना, जैसे अपने वर्ड में कैसे होता है, वर्ड के अंदर आपको जो भी करना है तो आप इसके अंदर लिखते हैं ना। तो अगर मुझे इसको बोल्ड करना है तो क्या करता है ना, तो अगर मैं इसको मायने में इसको बोल्ड करेंगे तो इधर बोल्ड का टैब है, तो ये बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, फॉन्ट चेंज हो गया। तो इसके लिए HTML में सारे टैग्स हैं। क्या है HTML में? बी लिखते, बी लिखते, बी। तो बोल्ड, तो जो टैग ओपन किया है वो, जो टैग लास्ट में ओपन हुआ है, जो टैग लास्ट में ओपन हुआ है वो फर्स्ट क्लोज होगा। ठीक है, तो ये बी। तो देखो, जो जो फर्स्ट ओपन हुआ है लास्ट क्लोज होगा। ठीक है, जो फर्स्ट ओपन हुआ है वो। और देखो मैंने बी टैग दिया, जस्ट सेव करने का, जाके पेज को रिफ्रेश करने का जाके, तो देखो ये बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड हो गया है ना, बोल्ड हो गया ना। अगर इसको आपको करना है, अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन, तो क्या लिख दो? आप पहले पहले क्या क्लोज करो, यू क्या बी? हाँ, क्योंकि जो पहले ओपन हुआ है वो लास्ट क्लोज होगा। तो यू यू होगा। ठीक है, सिर्फ सेव करने का और रिफ्रेश करने का पेज को, वो इफेक्ट ले लेता। दिख रहा है? तो मुझे उसको थोड़ा 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 टेढ़ा करना है मुझे, तो उसको मैं इटैलिक कर दिया। क्या कर दिया मैंने उसको? कंट्रोल एच, वो भी कर सकते हैं। आ गया। साइन साइन इंक्रीज करना है तो उसके लिए फॉन्ट है, क्या है? फॉन्ट टैग। अब देखो, अभी अपन ने जितने भी टैग्स पढ़े वो सब सिंगल टैग थे, उनको कोई एट्रीब्यूट्स नहीं था। फॉन्ट को एट्रीब्यूट है, तो फॉन्ट के अंदर साइज करके एट्रीब्यूट है, और एट्रीब्यूट लिखने का और साइज देने का सिंगल कोट्स में वैल्यू। तो अगर मैंने किया 24, क्या दिया मैंने? सेव किया और रिफ्रेश किया तो हो गया 24 का।
तो इसको बोलते हैं एलिमेंट, इसको बोलते हैं इसका एट्रीब्यूट, इसके अंदर कलर कलर एट्रीब्यूट भी है। तो कलर कलर इक्वल टू रेड किया, और फिर वो मैंने सेव किया तो क्या कलर क्या हो जाता। और और एक और है फॉन्ट फैमिली, या फॉन्ट टाइप है शायद। ठीक है, अगर मैंने कर दिया एरियल, क्या कर दिया मैंने, सेव किया और रिफ्रेश किया तो क्या बोल रहा है, फॉन्ट नेम है शायद, फॉन्ट नेम है शायद कुछ, नेम है। सेव किया और रिफ्रेश किया तो उसका फॉन्ट साइज है, कलर है, और फॉन्ट फैमिली या नेम या ऐसा कुछ तो भी है। ठीक है, तो ऐसे हम उसको चेंज कर सकते हैं जो भी इसके एट्रीब्यूट्स है। समझ में आ रहा है। तो अभी आपको इसमें टैग्स का ही सारा खेल आपको समझना है। ठीक है। जैसे अभी समझो, यहाँ पर मैंने बनाया है, मुझे कौन से कार्स पसंद है। ठीक है, तो मैंने कार्स लिखा और मैंने लग दिया BMW, ऑडी और मर्सिडीज। ठीक है, तो इसको जब मैं सेव करूंगा और यहाँ जाके करूंगा ऐसा, तो है ना, तो ऐसे बन गया ना ये टैग। तो इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्या बोलते हैं, तो लिस्ट लिस्ट दो टाइप के हैं। लिस्ट कितने टाइप के हैं, अनऑर्डर्ड है और एक ऑर्डर्ड लिस्ट। अब मुझे मुझे क्लास जो फर्स्ट सेम का रिजल्ट आया, मुझे टॉपर लोग के नाम दिखाने हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आया। तो समझो एलिस फर्स्ट आई है, बेन सेकंड आया है, और क्रिस जो है वो थर्ड आया है। तो नहीं, ऑर्डर ऑर्डर करना पड़ेगा ना उनको। तो फिर मैं करूंगा 1 2 3 4, है ना। या तो ऐसा 1 2 3 4, या तो फिर ऐसा बताने के लिए इसी ऑर्डर में, या फिर रोमन के अंदर या स्मॉल रोमन के अंदर, अलग अलग तरीके हैं ऑर्डर करने के। ठीक है, तो लेट्स मेक द कार्स नाउ। तो कैसे करेंगे, इसमें अभी आके बॉडी के अंदर आएंगे और बनाएंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट, UL। ठीक है, तो यूएल क्लोज करेंगे, और फिर एक एक आइटम जो है वो LI है, क्या है, लिस्ट आइटम बोलते हैं। क्या होता है लिस्ट आइटम, ये है अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसको बोलते हैं लिस्ट आइटम। तो BMW, मर्सिडीज और ऑडी। अब देखो मैं सेव कर रहा हूँ, और जब रन करूंगा मैं मेरे इस पे, तो मुझे आएगा एक अनऑर्डर्ड लिस्ट दिख रहा है। यहाँ पर आप जो है लिख सकते हो कि वो किसकी लिस्ट है। जब मैंने यहाँ पर कार्स लिखा, लेट से देखते हैं कि वो कहाँ आता है। दिख रहा है, ये आप इसके ऊपर लिख दो, हेडिंग में लिख दो, हेडिंग टैग में एक H1 करके हेडिंग आती है, वो बड़ी हेडिंग आती है, H1 बोले तो बड़ी हेडिंग, सबसे छोटी H6 है। तो यहाँ लिख दो कार्स, सेव करो और रिफ्रेश करेंगे तो अपने को यहाँ मिल जाएगा। दिख रहा है, तो थोड़ा छोटा छोटा करना है तो H3 कर दो, सेव किया और रिफ्रेश किया तो ये ठीक है। ये कौन सी लिस्ट थी, और इसके तो ये जो है, इसको बोलते हैं डिस्क। क्या बोलते हैं इसको, डिस्क। इसके भी तीन टाइप रहते हैं, इसके भी बाय डिफॉल्ट वो डिस्क है। इसके भी तीन टाइप रहते हैं। आप चाहो तो देंगे सर्कल, तो वो अभी कैसे कलर काला कलर से भरी हुई है ना सर्कल, फील्ड सर्कल है कि एम्प्टी सर्कल है, फील्ड सर्कल है कि एम्प्टी सर्कल। जब सर्कल देंगे तो एम्प्टी हो जाएगी, है ना। हाँ, ये इनपुट टाइप क्या है, सर्कल। और एक और है स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो वो फील्ड स्क्वायर जाएंगे, फील्ड स्क्वायर।
समझ रहे हैं? तो ये टाइप है यूएल के। फिर हम बनाते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम बनाएंगे ओएल। क्या बनाएंगे? ओएल। ठीक है। अब ओ अब ऑर्डर लिस्ट के 5 टाइप है, क्या है? तो या तो 1 2 3 ऐसा, या फिर रोमन में 1 2 3 कैपिटल में, रोमन में कैपिटल ऐसा, या फिर या फिर रोमन या फिर रोमन में स्मॉल, या फिर कैपिटल ABCD, फिर स्मॉल में ABCD। तो ऐसे 5 टाइप के अपने पास ऑर्डर्ड लिस्ट है। कितने टाइप के? और तो ये जो फर्स्ट रो है उसमें से आप टाइप चूज कर सकते। तो मैंने अगर लिखा टाइप इक्वल्स टू 1, मतलब टाइप इक्वल्स टू कैपिटल आई, मतलब टाइप इक्वल टू स्मॉल आई, मतलब टाइप इक्वल टू कैपिटल ए, मतलब और स्मॉल स्मॉल ए, मतलब। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट वो 1 2 3 लेगा। ये डिफॉल्ट है। तो इससे हम लोग अगर बाकी लिस्ट आइटम सेम रहेगा। तो अभी क्या आएगा? एलिस, बेन और क्रिस। अब मैं सेव करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर काज लिखा था, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सेम 1 टॉपर। ठीक है, अभी सेव किया, जाकर रिफ्रेश करता हूँ मैं। आ गया। और ये बाहर लिखा था तो वो आ गया। अब ये कमेंट करना है। तो कमेंट इन HTML इज एंगुलर ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन मार्क माइनस माइनस और माइनस माइनस एक्सक्लेमेशन मार्क, जो भी उसका उल्टा, जो भी उल्टा। ठीक है, ये कमेंट हो गया। क्या हो गया ये? अरे अभी ये नजर नहीं आएगा आपको। अभी सेव किया और अभी रिफ्रेश करता हूँ तो है ना, कमेंट हो गया ना। अब अगर मैं टाइप चेंज कर दूं कैपिटल A तो क्या आएगा? का बाहर लिखा है। ये पूरे पेज में चलता है, वो कहीं भी लिख सकते हैं आप। हाँ, तो वो कहीं भी लिख सकते हैं, वो डिटेक्ट डिटेक्ट कर लेता है वो। ठीक है, अभी जो कैपिटल कैपिटल लेके आया तो ABC आ गया, राइट। ओके। अब मैंने वापस 1 किया तो क्या आएगा? अब मुझे शुरू करना है 10 से। एक शुरू कैसे करना है? तो इसका एक और एट्रीब्यूट है स्टार्ट। एट्रीब्यूट एक और क्या है इसका? स्टार्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या बोलते हैं, देखो, बैच 1 प्रैक्टिकल। ठीक है, बैच 1 प्रैक्टिकल कहाँ से शुरू हो रहा? रोल नंबर 1 से। ठीक है ना, रोल नंबर 1 से। तो बैच 2 शुरू कहाँ से होगा? जैसे रोल नंबर 10 से। ठीक है, 4 से शुरू कर देंगे, 4 से, चलो 4 से। ठीक है, तो ये जो लोग हैं, डेविड, एल्सिड और फ्रैंक। ठीक है, ये लोग कहाँ से आएंगे? रोल नंबर, इनका स्टार्ट क्या दिया है? मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देखो, ये 1 2 3 और ये 4 5 6। ठीक है, तो ये उसके एट्रीब्यूट्स पढ़ने हैं आपको। ओएल टाइप, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, तो टैग्स पढ़ो। तो ये सब छोटे छोटे पेजेस बनाने की कोशिश करो, इतना। ठीक है।